अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी डिविजिबिलिटी रूल्स पे, वो आपने देखी है और उसको आप समझते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था डिविजिबिलिटी रूल्स को 2 से लेकर 5 तक के लिए। अब इस वीडियो में मैं डिविजिबिलिटी रूल्स को एक्सप्लेन करने लगा हूँ 6 से लेकर 10 तक के लिए। ठीक है, तो इस तरह से दोनों वीडियोस को देखने और समझने के बाद आपको डिविजिबिलिटी रूल्स 2 से लेकर 10 तक आने चाहिए। ठीक है, तो और ये आपको अक्सर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे और टेस्ट वगैरह में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमने समझनी है वो ये है कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये जो रूल्स हैं ये कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि कोई भी नंबर है वो फॉर एग्जांपल 6 पे डिविजिबल है कि नहीं है, 7 पे डिविजिबल है कि नहीं है, 8 पे डिविजिबल है कि नहीं है, इसी तरह 9 और 10 पे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब डिविजिबल का क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 90, आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो 9 पे डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके तो दो तरीके होते हैं। एक ये है कि आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करें, आप कहते हैं कि 90। ठीक है, अब दो चीज़ें आपके पास आ गई, रिमाइंडर 0 और ये जो क्वोशंट है वो आपके पास आ गया होल नंबर। ठीक है, अगर ये सिचुएशन हो कि आप डिवाइड कर देते हैं और आपके पास जवाब होल नंबर में आ जाए, और होल नंबर का मतलब है कि उसमें कोई इशारिया या कोई डेसिमल ना हो, तो इसमें नहीं है, और रिमाइंडर जो आखिर में बकाया है वो 0 आ जाए, तब हम कहते हैं कि यस 90 इज़ डिविजिबल बाय 9। लेकिन अब आप ये तो नहीं कर सकते ना, चले 90 तो इजी था, अब इस तरह आ जाए, तो अब सबको डिवाइड करने के बाद तो आप नहीं बताएंगे ना कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए दूसरा जो तरीका है वो रूल्स हैं। ठीक है, उसको हम अप्लाई करते हैं। तो अब आपको ये समझ आ गई है कि डिविजिबल का मतलब ये है कि एक नंबर को हम दूसरे पे डिवाइड करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जवाब आएगा वो होल नंबर होगा और जो आखिर में बकाया है या रिमाइंडर है वो 0 होगा। तब हम ये कहेंगे कि यस, जैसे यहाँ पे 90 है, सो हम कहेंगे 90 इज़ डिविजिबल, ठीक है, बाय कितना 9। समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं इसको एक्सप्लेन करने की तरफ। तो इसमें पहला जो रूल्स में से जो पहला है डिविजिबिलिटी रूल्स, वो है हमारे पास 6 का। ये मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 आर डिविजिबल बाय 6। ये याद रखें, बाय बोथ। ठीक है, 2 लेकिन एंड 3। अच्छा, अब 2 के लिए रूल क्या था कि एंड पे आपके पास इवन होना चाहिए। ठीक है, और 3 के लिए क्या था कि डिजिट्स को क्या करें, आपस में ऐड करें। ठीक है, तो 3 के लिए ये रूल था। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 36। ठीक है, आप ये कहते हैं कि क्या ये 6 पे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं। अब इस रूल को हम अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कि क्या इस रूल के हिसाब से इसको कैसे हल करें। तो देखें, पहली बात तो यह है कि जो लास्ट डिजिट है, मैं कहता हूँ लास्ट, वो इवन होना चाहिए। ये देखें, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो ये इवन है। पहली बात तो क्लियर हो गई। तो इसका मतलब है कि वो 2 पे तो डिविजिबल है। ठीक है, 2 के लिए शर्त यह है कि लास्ट जो है वो इवन होना चाहिए, वो हमें पता चल गया। अब है ऐड डिजिट। 3 के लिए क्या करते हैं, ये 3 जो है इसके लिए क्या करते हैं, ऐड डिजिट। तो ठीक है, ऐड कर देते हैं। 3 + 6 कितना हो गया, 9। 9 को डिवाइड 3 करो तो जवाब क्या आता है, 3। मतलब है डिवाइड हो जाता है पूरी का पूरा, 9 / 3, सो 3 3 9। लेकिन डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 36 है ये 2 पे भी है और 3 पे भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि 2 एंड 3 वाली शर्त क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो 6 पे भी डिविजिबल है। कैसे, आप ज़रा चेक करें। 36 था, हम ये कहते हैं, हमारा रूल हमें ये कहता है कि ये 6 पे क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 6 6 36। तो डिविजिबल के लिए शर्त क्या आती कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए और यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए क्वोशंट में। तो है कि नहीं है, तो इसका मतलब है कि यस इट इज़ डिविजिबल। रूल ने हमें शॉर्टकट बता दिया। वैसे अगर ये करेंगे तो ये सिंपल के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जब नंबर होंगे, लार्ज नंबर होंगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, 7 के लिए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 7। ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मुश्किल नहीं है। देखते हैं, मिसाल के तौर पे आपको ये दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि क्या ये 7 पे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे। पहला है रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड डबल इट। ये लास्ट डिजिट है,
इसको आप रिमूव करें तो बाकी जो बच जाएगा इसको कहेंगे रिमेनिंग नंबर। ठीक है, ये देखें रिमेनिंग नंबर लिखा है, ये इसको रिमेनिंग कहेंगे। 107 है, इसको डबल करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। अच्छा, फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप ये है कि सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग नंबर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। तो ये रिमेनिंग नंबर था, उसमें से ये जो डबल किया उसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 101 आ गया। चूँकि ये 3 डिजिट है, इसको दोबारा आप रिपीट करेंगे। कैसे, ये 1 है, इसको 2 करें, डबल करें, ये जो बकाया रह गया उसको 10। ठीक है ना, रिमेनिंग 10। अब ये जो डबल किया इसको इसमें से माइनस करना है, तो कितना आ गया, 8। ठीक है, अब 8 को चेक करना है, क्या ये क्या है, इफ़ द नंबर इज़ 0, क्या अगर ये 0 आ जाए तो भी वो डिविजिबल है, अगर येस है तो येस डिविजिबल है। अगर या 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 7 है तो ये मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है। मल्टीपल ऑफ 7 का क्या मतलब है कि 7 का टेबल, सो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21। तो ये सारे क्या होंगे, 7 14 21 28 35 वगैरह, ये सारे क्या हैं, 7 के मल्टीपल्स हैं। तो आपने ये चेक करना है कि जो आखिर में आपके पास बचत हो गई, यानी जो आखिर में आपके पास रह गया, ठीक है, तो जो आपके पास रह गया क्या ये 7 का मल्टीपल है। अगर ये 7 का मल्टीपल है तो भी ये डिविजिबल बाय 7 होगा। अगर मल्टीपल नहीं है, जैसे 8 जो है ये हमारे पास मल्टीपल नहीं है, तब हम ये कहेंगे कि 1073 जो है दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। ये समझ आ गई। चलें इसको थोड़ा सा ना और एक्सप्लेन करता हूँ एक और एग्जांपल से, जो हमें पता हो कि वो डिविजिबल है। ठीक है, फिर चेक करते हैं कि ये रूल हमें क्या बताता है। जैसे 147, ये तो देख के पता चल जाता है कि 7 पे क्या है, डिविजिबल है, लेकिन इस रूल के हिसाब से हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते होते हैं, इसमें से ये हटा देते हैं लास्ट वाला और उसको डबल कर देते हैं। सो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 14। और ये जो बाकी रह गया था 14, उसमें से ये जो डबल किया वो माइनस करते हैं, कितना आ गया, 0। ये देखें सब्ट्रैक्ट भी हो गया, ये भी हो गया, तो जवाब 0 आ गया, यस। तो इसका मतलब क्या है कि डिविजिबल बाय 7। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। 147 चेक कर लो, 7 2 14, 7 नीचे आ गया, 7 1 7, क्लियर। यहाँ पे 0 रह गया रिमाइंडर, और ये आपका होल नंबर आ गया। तो क्लियर हो गया ना कि डिविजिबल है, ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आप ट्राई करें, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। देखते हैं 8 के रूल को, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। इसको देखते हैं ये क्या कहता है। If the last 3 digits of a number are divisible by 8, then the number is completely divisible by 8। एक नंबर है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा नंबर लेते हैं 11816। आप ये देखना चाहते हैं कि क्या ये 8 पे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आप ये देखना चाह रहे हैं, तो इसका रूल क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि इसके लास्ट 3 डिजिट्स आप देख लें, ये वाले। अगर ये डिविजिबल बाय 8 है तो ये भी सारा डिविजिबल बाय 8 है। 816 ये तो देख के ही पता चल जाता है कि क्या है, 8 पे डिविजिबल है। कैसे, 8 1 8, ये इस तरह एक नीचे ले आए, 1 8 से कम है तो 6 को भी नीचे लाना पड़ेगा। जब 2 डिजिट्स को नीचे लाते हैं तो एक 0 ऊपर जाता है, 8 2 16। ठीक है, 0। अब इसका मतलब है कि ये 102 जवाब आता है, ये टोटली डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 है और जो क्वोशंट है वो क्या है, होल नंबर है। तो इसका मतलब है कि 816 या 816 8 पे क्या है, डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल है तो हम ये कहते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो डिविजिबल। ठीक है, ये क्या है, डिविजिबल है। चलें हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा ही है। 11816, इसको आप चेक करें 8 पे डिविजिबल है कि नहीं है। 8 1 8 माइनस करेंगे तो 3 रह गया, 8 38 रह गया, 8 4 32। ठीक है, 6 रह गया, माइनस करते हैं तो ये एक नीचे ले आए, 8 7 56। ठीक है, तो 5 रह गया और 6 नीचे ले आए, 8 7 56। तो आप खुद देख सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, होल नंबर। इसका मतलब है कि दिस इज़ डिविजिबल, जो कि यहाँ से इस रूल ने हमें बताया था कि येस इट इज़ डिविजिबल, और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया बाय डिवीजन कि येस इट इज़ डिविजिबल। ठीक है, 9 को देख लें, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ये जो रूल है बेसिकली ये सेम है जैसे 3 के लिए होता है। ठीक है, द रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9 इज़ सिमिलर टू रूल फॉर 3। दैट इज़, यानी इसका मतलब क्या है, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर is divisible by 9 then the number itself is divisible by 9। अच्छा, 3 में ये होता था कि सारों को आप ऐड करते थे, जैसे 12 है,
इसको इसके डिजिट्स को क्या करते थे 1 जमा 2, ये क्या आ गया 3, इसको चेक करते थे 3 पे डिविजिबल है, सो हम कहते थे कि 12 इज डिविजिबल बाय 3। सेम रूल ये है कि यहाँ पे 9 के लिए चेक करना है और 9 पे डिवाइड करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, 81 है, ठीक है। आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये 9 पे डिविजिबल है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इसके डिजिट्स को ऐड करें, 8 + 1 = 9 विच इज़ डिविजिबल बाय 9, सो 81 इज़ डिविजिबल बाय 9। क्लियर हो गया? कैसे? आप देख लें, 81 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 81 आता है कि नहीं आता? रिमाइंडर 0, और यहाँ पे क्या है, जो क्वोशंट है आपके पास वो है होल नंबर, तो इसका मतलब है कि यस इट इज़ डिविजिबल। क्लियर हो गया? ये 9 का रूल है। अब 10 का जो रूल है वो इंतहाई ईजी है, बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें इशू नहीं है। आपने जस्ट ये देखना है कि एंड पे अगर 0 है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 स्टेट्स ये कहता है दैट एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज़ 0, अगर आखिरी डिजिट क्या है 0 है तो वो डिविजिबल है। कैसे? 10 को देख लें, 10 पे डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि आखिर में 10 है। 100 को देख लें, आखिर में क्या है, इसको चेक करना है तो आखिर में 0 है, यस 10 10 100, ऐसा ही है ना, तो ये देख लें। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 9250, जो भी है, मतलब एंड पे आप ये देखें, ये 0 है तो ये यस 10 पे क्या है, डिविजिबल है। कैसे? 9250 डिविजिबल बाय 10, 10 9 90, 2 रह गया, 5 10 2 20, ठीक है, 5 रह गया, 0 10 5 50। क्या ख्याल है? तो ये देखें, रिमाइंडर 0 और ये क्या है, होल नंबर है, तो हम ये कहते हैं कि सारा कुछ जो है वो 10 पे क्या है, डिविजिबल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे रूल समझ आ गए होंगे। दिलचस्प भी हैं लेकिन बहुत हेल्पफुल हैं। आप जब किसी टेस्ट में बैठेंगे और अगर आपने इसको सही तरीके से किया है तो इंशाल्लाह मुझे दुआ देंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको सही तरीके से समझ लें। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि वो मल्टीपल्स के बारे में हो, ठीक है। थैंक यू।